हेलो गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और आज मैं आ गया हूं एक और नई वीडियो लेके। आज की वीडियो थोड़ी अलग है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं डायनासोर्स के टाइम में। इस वीडियो में मैं आपको शॉकिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं डायनासोर्स से रिलेटेड। तो चलिए सभी चेयर्स पे बैठ जाएं और अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लें क्योंकि अब हम टाइम ट्रैवल करके जाने वाले हैं डायनासोर्स की दुनिया में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो बाय प्रेसिंग टाइम मशीन्स बटन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं डायनासोर्स की दुनिया में। तो अब मैं आपको इन क्यूट प्लस खतरनाक प्राणियों के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप दोबारा टाइम ट्रेवल नहीं कर पाओगे। डायनासोर्स वर नॉट द बिगेस्ट एनिमल एवर। अगर कोई आपसे पूछे कि जुरासिक पीरियड में सबसे बड़ा जानवर कौन सा रहा होगा तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही प्राणी आएगा और वो है डायनासोर्स। लेकिन आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं क्योंकि डायनासोर्स के टाइम में भी उनसे बड़ा क्रिएचर एग्जिस्ट करता था और वो क्रिएचर धरती पर नहीं बल्कि ओशंस में रहता था और उस क्रिएचर का नाम है ब्लू व्हेल्स, जो कि आज भी एग्जिस्ट करते हैं। अर्जेंटिनोसोरस वॉज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल एवर लिव्ड। अर्जेंटिनोसोरस उस टाइम के सबसे लार्जेस्ट एनिमल्स थे और लार्जेस्ट होने के साथ ही ये सबसे हैवीएस्ट डायनासोर्स भी थे। इन डायनासोर्स की लेंथ 30 to 40 मीटर की होती थी, तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि ये कितने लंबे थे। लेकिन इन डायनासोर्स का वज़न भी कुछ कम नहीं था। मोस्टली ये डायनासोर्स 80 से 100 टन जितने वज़न के हुआ करते थे, जो कि इक्वल है 17 अफ्रीकन एलिफेंट्स के वज़न के। टी-रेक्स वॉज नॉट द बिगेस्ट डायनासोर्स। आप में से कई लोगों को ये लगता होगा कि टायरेनोसोरस रेक्स दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर था, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली जो कार्निवोरस डायनासोर्स होते थे उनका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता था। कार्निवोरस डायनासोर्स हार्बीवोरस डायनासोर्स से छोटे होते थे। मांसाहारी डायनासोर में सबसे बड़ा डायनासोर स्पाइनोसोरस था, ना कि टी-रेक्स। डायनासोर्स हैड फेदर्स। पैलियोंटोलॉजिस्ट को डायनासोर्स के कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले जिनसे ये पता चला कि डायनासोर्स के भी फेदर्स थे, लेकिन सभी डायनासोर्स की बॉडी पर फेदर्स नहीं होते थे। डक बिल्ड डायनासोर्स, हॉर्न डायनासोर्स और आर्मर्ड डायनासोर्स के बॉडी पर स्केल्स हुआ करते थे। इनके अलावा और भी डायनासोर्स थे जिनकी बॉडी पर स्केल्स होते थे। डायनासोर्स इवॉल्व्ड इनटू बर्ड्स। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग बर्ड्स मीट ईटिंग डायनासोर से इवॉल्व हुए, जिन्हें थेरोपोड्स कहा जाता है। टी-रेक्स भी इसी ग्रुप से बिलोंग करता है, लेकिन जो बर्ड्स थे वो स्मॉल थेरापोड्स से इवॉल्व हुए थे। सबसे पुराने बर्ड्स के फॉसिल 150 मिलियन ईयर्स पुराने हैं और वो फॉसिल्स बहुत हद तक एक छोटे डायनासोर जैसे दिखते हैं। लेकिन टाइम के साथ बर्ड्स ने अपने टीथ को लूज कर दिया और उन्होंने बीक्स डेवलप कर दी। आर्कियोप्टेरिक्स, द मिसिंग लिंक बिटवीन डायनासोर्स एंड बर्ड्स। रिसर्चर्स को एक 150 मिलियन ईयर ओल्ड एक फॉसिल मिला जिसे आर्कियोप्टेरिक्स नाम दिया गया। इस फॉसिल की खास बात ये थी, इसमें रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थे। यानी इस फॉसिल के कुछ कैरेक्टर्स रेप्टाइल्स से सिमिलर थे और कुछ बर्ड्स से सिमिलर थे। सम डायनासोर्स वर नॉट रियली डायनासोर्स। मोजेसोर्स, इच्थायोसोर्स, टेरोसोर्स, प्लीजियोसोर्स और डाइमेट्रोडोन टेक्निकली डायनासोर्स नहीं थे। कुछ लोग इन्हें डायनासोर समझते हैं, लेकिन ये थोड़े डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं। डायनासोर टर्म उन रेप्टाइल्स के लिए यूज़ की जाती है जो ज़मीन पर रहते हैं और जिनका स्पेसिफिक हिप स्ट्रक्चर होता है। डायनासोर विद लॉन्गेस्ट नेम। तो क्या आपको पता है कि सबसे लंबे नाम वाला डायनासोर कौन सा है? माइक्रोपेकाइसेफेलोसोरस सबसे लंबे नाम वाला डायनासोर है। इस डायनासोर के फॉसिल्स मोस्टली चाइना में पाए गए थे। प्लेट्स ऑफ स्टेगोसोरस।
जो स्टेगोसोरस होते थे उनकी बैक पर प्लेट्स होती थी, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। ये प्लेट्स 30 इंच तक लंबी होती थी, लेकिन साइंटिस्ट एग्जैक्टली ये पता नहीं कर पाए कि इन प्लेट्स का फंक्शन क्या था। स्टेगोसोरस अपने स्किन का कलर चेंज कर सकते थे और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये वो अपनी प्लेट्स की हेल्प से ही करते थे। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट इंटेलिजेंट डायनासोर्स। सबसे लार्जेस्ट डायनासोर था अर्जेंटिनोसोरस। सबसे स्मॉलेस्ट डायनासोर था एपिडेक्सिप्टेरिक्स, जो कि सिर्फ 25 सेंटीमीटर का था। और सबसे डम डायनासोर था स्टेगोसोरस। और सबसे इंटेलिजेंट डायनासोर था ट्रूडोन। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।